और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से आ रही है, जहां पर नशे के खिलाफ पंजाब में एक्शन देखने को मिल रहा है और जगह जगह तलाशी अभियान और छापेमारी की जा रही है। पंजाब में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला में तलाशी ली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में भी ये कार्रवाई चल रही है। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े मामले में रेड की गई है। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री को लेकर ये बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में ईडी की टीम जुटी हुई है। 22 निजी नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही थी। इस मामले में अब ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई इलाकों में इस वक्त ईडी की रेड चल रही है और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के मामले में ये कार्रवाई इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है। तो चंडीगढ़, लुधियाना और बरनाला में छापेमारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में भी ये कार्रवाई हो रही है और आरोप ये है कि कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो नशा मुक्ति के नाम पर चल तो रहे हैं, लेकिन उनका जो असल धंधा है वो नशीली दवाएं बेचने का है, नशीली दवाओं की सप्लाई का है। यानी कि वादा होता है नशा मुक्ति का, लेकिन उस नशा मुक्ति की आड़ में ये नशीली दवाओं का अवैध कारोबार कर रहे थे और इसमें फॉरेन मनी, विदेशी मनी भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है। इसीलिए ईडी इसमें शामिल हुई है और ईडी ने इस मामले में अब एक्शन लिया है। चंडीगढ़, लुधियाना और बरनाला समेत कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विपिन परमार, इनपुट एडिटर पंजाब, और आनंद सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन के पास हम पहले चल रहे हैं। विपिन, क्या एक्शन है ये? देखिए डॉक्टर अमित, ये 22 डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो देश के अलग अलग कोनों में चला रहा था और कहीं ना कहीं ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जालंधर की टीम की ओर से जो गुप्त जानकारी मिली थी उसमें कुछ ऐसी प्रोहिबिटरी मेडिसिन हैं जो कि इस्तेमाल डी एडिक्शन सेंटर्स में नहीं होती है, लेकिन उनकी इलीगल सेल और बिक्री जो है वो इन डी एडिक्शन सेंटर्स की आड़ में चल रही थी, जिसके चलते जो है वो चंडीगढ़, बरनाला, लुधियाना और मुंबई कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये रेड जो है वो ईडी की टीम की ओर से की जा रही है और इसमें सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हवाला का सीधा सीधा जिक्र जो है वो सामने आ रहा है। प्रोहिबिटरी मेडिसिन को बेचकर पैसा कमाने का पूरा नेक्सस जो है उसे ईडी की ओर से बस्ट किया गया है। डॉक्टर अमित बंसल नाम का ये व्यक्ति है जो कि पंजाब के ही कई इलाकों में जो है वो डी एडिक्शन सेंटर चलाता है। रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार कोई भी अपने युवा को जब नशे की चपेट में होता है तो उसे नशा छुड़ाने के लिए वहां पर भेजा जाता है, लेकिन ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स में जो रूल रेगुलेशंस के तहत नहीं है और प्रोहिबिटरी मेडिसिन, कुछ ऐसी प्रोहिबिटरी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनको जो है इन डी एडिक्शन सेंटर्स की आड़ में जो है वो स्मगल करने का काम किया जा रहा था, उनकी बिक्री करने का काम किया जा रहा था और उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा था उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फिलहाल ईडी की ओर से लगातार छापेमारी जो है वो पंजाब और अलग अलग देश के कोनों में जो है वो जारी है। देखना यही होगा कि और क्या कुछ तथ्य जो है वो इस पूरे मामले में सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल आनंद, ये बड़ा नेटवर्क चल रहा था नशे का, नशा मुक्ति के नाम पर नशे की लत लगाने का ये नेटवर्क था, बल्कि इसमें नशे के सामान की बिक्री भी की जा रही थी। जी रोहित, देखिए अभी जैसा कि विपिन जी ने भी बताया कि आप किस तरीके से यहाँ जो दवाइयाँ खासतौर पे इन ड्रग एडिक्शन री एडिक्शन सेंटर्स पे, तो उनको किस तरह से जो बीएनएक्स दवाई है जो काफी महंगी भी होती है, तो इसको वहां से हटाकर उसे बेचा जा रहा था और इसी को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। जब अमित बंसल का नाम सामने आया था और इसमें एक जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है उसके सेंटर पे भी ये छापेमारी चल रही है कि आखिर किस तरह से ये जो दवाएं हैं जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन पे भी लोगों को नहीं दी जाती हैं और सिर्फ उन्हीं सेंटर्स में दी जाती हैं, तो आखिर कैसे ये दवाइयां उनको सप्लाई की जा रही थी और किस तरह से जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी इसमें सम्मिलित थे, जो कौर का नाम आ रहा है इसमें, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को रफा दफा करते जा रही थी। तो लगातार इन सारे बिंदुओं पर ईडी की जो छापेमारी है अभी चल रही है उसमें तमाम ये सारे ठोस सबूत ईडी निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से ये नेक्सस चल रहा था, जो ये सारी दवाएं थी आखिर किस तरीके से जब वो अब कंपनी से, मैन्युफैक्चरर के पास से जब वो निकल कर आती हैं तो फिर इनको दी जाती है और फिर डी एडिक्शन सेंटर से उनको किस तरीके से बाहर ले जाकर बेचा जा रहा था, रिकॉर्ड्स कैसे इसमें यहाँ पर वो किया जा रहा था, रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि आखिर किस तरह से दवाएं जो है इन डी एडिक्शन सेंटर्स पे उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए जो वहां पर आकर भर्ती हुए हैं नशा मुक्ति के लिए। तो ऐसे में
अब ईडी की जो कार्रवाई है वो पूरे तरीके से इस पूरे नेक्सस पे वर्क कर रही है कि आखिर हवाला जो पैसा आ रहा था भारत में इस नेक्सस के थ्रू वो किस तरह से आ रहा था, और भी कौन कौन लोग हैं अमित बंसल ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा जो इसमें नाम आ रहे हैं अभी, जहां जहां पर छापेमारी चल रही है, जो कंपनी भी है दवाई बनाने वाली कंपनी, उसके ऊपर भी छापेमारी चल रही है। तो अभी ईडी आइडेंटिफाई ठीक है आनंद, मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ कौन लोग थे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो अभी ईडी वही चाह रही है कि आखिर कौन कौन से इसमें टॉप वो लोग हैं जो लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल थे, क्योंकि ये बीएनएक्स जो दवाई है ये महंगी होती है, ये आमतौर पर लोगों को किसी भी मेडिसिन या केमिस्ट शॉप पे नहीं दी जाती है, और ये जब तक प्रिस्क्राइब ना हो तब तक उसके यूजेस को भी इसमें मॉनिटर किया जाता है। तो इस दौरान अब ये देखेगी ईडी कि आखिर इस दवाई का कारोबार कैसे बाहर की मार्केट में हो रहा था, हवाला के जो पैसे आ रहे थे आखिर उसका बेनिफिशियरी कौन है, कौन लोग उनको पैसे भेज रहे थे, और ये पैसा फिर कहीं और तो जाकर यूज नहीं हो रहा था। तो ये तमाम बिंदुओं पर जो है अब ईडी की पूरी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। जीरो। और विपिन, इसमें कुछ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है कि जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसके कुछ लोग थे जो इंस्पेक्शन तो कर रहे थे लेकिन लगातार क्लीन चिट कर रहे थे, इस पूरी चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, लाजमी सी बात है, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा ड्रग रैकेट या फिर इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आनंद ने बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्ज किया जा रहा था कि जो एंट्रीज हैं उस हिसाब से दिखाई जा रही थी कि ये इस्तेमाल जो है वो ड्रग प्रोहिबिशन के लिए या फिर जो छोड़ना चाहते हैं लत उनके लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन एक भारी क्वांटिटी में जगह अगर इस तरीके की ड्रग्स मार्केट में आती हैं तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट का जो ड्रग इंस्पेक्टर है या स्टेट के जो ड्रग कंट्रोल बोर्ड है उसके पास वो पूरे रिकॉर्ड जो है मेंटेन होने चाहिए। तो ऐसे में और भी गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में होती नजर आएंगी, और सबसे बड़ा जो सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा या फिर ईडी की कौन था, किसके तमाम नेक्सस जो है वो चलाने का काम किया जा रहा था और किस तरीके से इस पूरे पैसे का इस्तेमाल कहां पर, क्योंकि एक तरफ से पैसा आप ड्रग के जो प्रोहिबिटरी ड्रग्स को बेचकर कमा रहे हैं उसको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आप कहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, किन चीजों के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था। जी अच्छा, ये आनंद, डॉक्टर अमित बंसल जो है जो मेन इस पूरे मामले में अभी खलनायक बनता हो, इनके बारे में क्या जानकारी है डॉक्टर अमित बंसल के बारे में? जी रोहित, देखिए अमित बंसल का जिनका नाम आया था वो करीब 22 डी एडिक्शन सेंटर्स चलाते हैं। हाँ। उनके काफी सेंटर्स पंजाब में भी है और देश के कई अन्य इलाकों में भी है। तो उनका जो रोल था, तो उनके पास जो ये बीएनएक्स की दवाइयां जो बनकर आती हैं और ड्रग डिपार्टमेंट जो होता है, सरकार की जो डिपार्टमेंट है मेडिसिन की, वहां से ड्रग इंस्पेक्टर्स इसको सही करते हैं कि आखिर कितनी मात्रा में यहाँ पर बीएनएक्स की दवाई आई है और कितनी वहाँ जो उपलब्ध मरीज हैं, जो वहां पर लोग आए हुए हैं ड्रग एडिक्शन के जो मरीज हैं जिनको वहां पे डी एडिक्शन चाहिए, नशा मुक्ति चाहिए, तो उनको किस मात्रा में ये दवाइयां दी जानी है। तो ऐसे में अमित बंसल जो है उनका रोल काफी महत्वपूर्ण रहा है। अगर कहा जाए तो अगर ईडी के सूत्रों से अगर हम बात करें तो इनको एक किंगपिन के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि पंजाब में सबसे पहले इन्हीं के ऊपर मल्टीपल एफआईआर हुई थी और उसी के बाद जाकर फिर ईडी ने इस केस को अपने हाथों में लिया था कि आखिर किस तरीके से ये जो गोरख धंधा चल रहा है बीएनएक्स दवाइयों को बेचने का, जो नशा मुक्ति के लिए लोगों के लिए बनाई गई थी, आखिर वो कैसे बाहर मार्केट में पहुंच रही थी, उसको कैसे उसका व्यापार किया जा रहा था गलत तरीके से। तो ये तमाम बिंदुएं हैं जिन पर अब ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और फिर ये किनको बेच रहे थे, उनसे पैसा कैसे आ रहा था, कौन कौन से ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें शामिल थे, और फिर जो ये फार्मा है जो बीएनएक्स की दवाई बनाती है वहां के कौन कौन से अधिकारी अमित बंसल का साथ दे रहे थे, ताकि ये दवाई जो उनके रिकॉर्ड में चढ़ाई जाती है ड्रग इंस्पेक्टर्स के द्वारा, उसको वहां से कैसे डी एडिक्शन सेंटर से हटाकर बाहर मार्केट में उपलब्ध कराई जा रही थी।